सो हाय गाइस, हाउ आर यू। क्या सर, आप भी कैसा सवाल पूछ रहे हो? पेपर चल रहे हैं हमारे, हाउ आर यू पूछ रहे हो। ठीक है, कोई बात नहीं। दो पेपर आपके हो गए हैं। सेकंड पेपर लो का आप दे के आ चुके हो, बिल्कुल। दो पेपर जैसे भी गए अच्छे गए। उम्मीद करता हूँ अच्छे गए होंगे, बट अगर अच्छे गए हैं तो भी अच्छी बात है। और थोड़े से अगर अच्छे नहीं भी गए हैं, थोड़ा सा ऊपर नीचे है, तो कोई बात नहीं, अब उनके बारे में मत सोचो। अब अपने अगले पेपर के बारे में प्लान करो, अपने अगले पेपर के बारे में सोचो, पूरा का पूरा ध्यान अपने अगले पेपर के ऊपर रखो। ठीक है ना? तो अब अगला हमारा अगला पेपर है परसों, यानी कि 24 जून को हमारा मैथ्स का पेपर है। तो मैं अब आप लोगों के लिए लेके आया हूँ उसके लिए 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी में क्या क्या होगा। एक तो आज क्या कवर करना है, कल का दिन हमारे पास पूरा दिन रहेगा 23 जून का, वो हमें क्या कवर करना है, और पेपर वाले दिन थोड़ा सा जो पहले है उसमें हम क्या कवर कर सकते हैं। ये तीनों चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक। तो क्या क्या है यहाँ पर मैं आपके लिए लेके आया हूँ 1.5 दिन की स्ट्रेटेजी की, आप कैसे अपने मैथ्स की तैयारी कर सकते हो, 1.5 दिन के अंदर अंदर पूरा कोर्स कवर कर सकते हो। तो जो दिन हमारा लो के एग्जाम वाला दिन होगा, जिस दिन आप एग्जाम देके आएंगे लो का, यानी कि 22 जून, उसकी बात कर रहा हूँ। तो उसमें सबसे पहले आते ही आप पिक कर लीजिएगा चैप्टर नंबर 4। ये आपके कोर्स का ऑलमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे अच्छी कवरेज रखता है। और मैं अगर इजीएस्ट वे में बात करूँ तो मुझे तो बहुत आसान चैप्टर लगता है, और आपने भी जितनी बार इसकी प्रैक्टिस कर लिया ना, तो मुझे लगता है कि एग्जाम ये वाला चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी होने वाला है। ठीक। तो ये पेपर में 10 से 12 मार्क्स की वेटेज रखता है, और अब इसको आपको करने में 1.5 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपने इसकी अच्छे से ज़्यादा बार बार प्रैक्टिस कर चुके हो। फिर उसके बाद आप दो एलआर के चैप्टर उठा लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा लाइट शेड्यूल रहेगा। लो का पेपर दे के आए हो, फिर टीवीएम करवा दिया सर आपने, तो हमारा तो बहुत ही हेक्टिक हो गया। तो इसीलिए मैंने दो लाइट से चैप्टर्स डाले हैं एलआर के। एक नंबर सीरीज और एक डायरेक्शन टेस्ट, दोनों पेपर में 5-5 नंबर के अराउंड आपकी वेटेज रखने वाले हैं। और जस्ट आधा आधा घंटा लेंगे दोनों चैप्टर्स, हालांकि आधा घंटा भी नहीं लेते, बट स्टिल मैंने आधा घंटा डाल दिया है। ठीक। तो इतने में आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद एक और छोटा सा चैप्टर है, लाइट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, जो कि इक्वेशंस है। आप वो चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में 4 नंबर की वेटेज रखता है, और 1 घंटे में आपका चैप्टर कवर हो जाएगा। तो जिस दिन आप लो का पेपर देके आओगे, तो आप देख रहे हो इसमें आपके अराउंड 20 to 25 मार्क्स का वेटेज कवर हो जाएगी। और आपको जस्ट टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा 3 से 3.5 घंटे। तो आप ये 3 से 3.5 घंटे इन्वेस्ट करके आप अच्छे से ये 20 से 25 मार्क्स आपके सिक्योर कर सकते हो। और इन चैप्टर्स को अब दोबारा उठाने की दिक्कत नहीं रहेगी, आप इतने अच्छे से इनकी रिवीजन कर लेना। ठीक। फिर हम बात करते हैं अगले दिन जब आप सुबह सुबह उठोगे 6-6:30 बजे, जो भी आपका उठने का टाइम रहता है, उस टाइम उठ के सबसे पहले चैप्टर आप उठा लीजिएगा प्रोबेबिलिटी। क्योंकि थोड़ा सा अच्छा चैप्टर माना जाता है, और वो आप फ्रेश माइंड से उठाओगे सुबह उठते ही, तो आपको ज्यादा अच्छी ग्रिप बनेगी उसके ऊपर। और ये वेटेज रखता है 8 to 10 मार्क्स की। तो यहाँ पर मैंने 3 कॉलम आपके रखे हैं, बेसिकली चैप्टर नंबर का, जो आईसीआई में चैप्टर नंबर है, और उनके नाम भी लिखे हैं मैंने। फिर उसकी कितनी वेटेज, ये मेरा एस्टिमेट है यहाँ पर, ये कोई मैं पत्थर की लकीर नहीं बोल रहा, ये मैं एक एस्टिमेट दे रहा हूँ कि इतने की आपकी वेटेज हो सकती है। ठीक। और आपको कितना टाइम उसको लगाना है प्रिपरेशन के लिए, ताकि आप 1.5 दिन में सारे के सारे टॉपिक्स कवर कर सको। तो मैंने बोला नेक्स्ट डे में आप सबसे पहले उठते ही आप क्या करना, प्रोबेबिलिटी करना। उसमें आप 1.5 घंटा लगाओगे, आपका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा, और 8 से 10 नंबर ये आपको देकर जाएगा। फिर उसके बाद दो सिंपल से चैप्टर हैं, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन और एक एपी एंड जीपी। दोनों चैप्टर हमारे एग्जाम में 4 से 5 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, और आपको 45 मिनट्स ही लगने वाले हैं इन चैप्टर्स को करने के लिए। 45 टू ज़्यादा 50 मिनट्स आप लगा दीजिएगा। इतने में आपके दोनों चैप्टर्स कवर इजिली हो जाएंगे। फिर अगर मैं बात करूं, उसके बाद आप उठा लीजिएगा चैप्टर नंबर 12, जो कि आपका ब्लड रिलेशन है, एलआर का एक और चैप्टर, जो कि 5 से 6 नंबर का आने वाला है, और 30 मिनट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एलआर करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो इसलिए एलआर करना आपके लिए इजी रहेगा, थोड़ा सा लाइट रहेगा, तो इसलिए मैंने इनका टाइम बहुत कम रखा है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 1 है हमारा, जिसमें रेशो प्रोपोर्शन इंडिसेस लोगैरिथम, ये 4 टॉपिक्स कवर होते हैं। जिसमें से रेशो प्रोपोर्शन में कुछ टाइम नहीं लगता, इंडिसेस में भी जनरली इजी रहता है। लोग में थोड़ा सा बच्चे फंसते हैं, बट बेसिक अगर लोग करके जा रहे हो ना, तो वो इनफ रहता है, इतना ज्यादा लोग में डीप में जाने की जरूरत नहीं रहती, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हो। तो ये चारों टॉपिक मिला के 4 नंबर के एग्जाम में उम्मीद होती है, और 45 मार्क्स तक, ये 45 मिनट्स में आप ये कवर कर सकते हो। फिर बात करता हूँ चैप्टर नंबर 13 की। इसके बाद आप पिक करना चैप्टर नंबर 13। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर क्या करेगा, एक तो आपको टाइम सेव करके देगा। कैसे टाइम सेव करके देगा, क्योंकि इस चैप्टर से ज्यादातर आपकी थ्योरी आने वाली है। अगर आपकी पेपर में थ्योरी आती है ना, तो आपका ये चैप्टर आपको टाइम सेव करके देगा, क्योंकि आपको उसमें पूरा पूरा सोल्व नहीं करना पड़ेगा। और अगर पूरा सोल्व नहीं करना पड़ रहा, तो उस केस में आपको ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चैप्टर भी आपका 8 to 10 मार्क्स का रहेगा, और आप इसको 1 घंटे में कवर कर सकते हो, इजिली कवर कर सकते हो। हमने जो रिवीजन मैराथन ली है, उसके अंदर मैंने इस चैप्टर को 45 मिनट्स में कवर करवा दिया है, पूरी थ्योरी कवर किया है। तो आप उस मैराथन को भी देख सकते हो, और अपने अपने आप से सेल्फ से भी कवर कर सकते हो। उस मैराथन की वीडियो का लिंक आपको यूट्यूब पे, मतलब वो वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, और उसका लिंक जो है आपको टेलीग्राम के चैनल पे भी इजिली अवेलेबल हो जाएगा।
फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 14 की, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन की। कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, ये भी आपका 8 टू 10 मार्क्स का रहेगा और ये आपका 1.5 घंटे तक में कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें दो टॉपिक्स है बेसिकली, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन के। तो ये दो टॉपिक्स आपके 1.5 घंटे में कवर होने वाले हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 13 में आपका एक नया टॉपिक ऐड ऑन हुआ है जो कि सैम्पलिंग है। उस सैम्पलिंग को थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना, क्योंकि मुझे लगता है इस बार सैम्पलिंग से एक दो क्वेश्चन आने की उम्मीद रहती है। फिर हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 7 उठा लेना, जो सेट्स रिलेशन, बहुत ही छोटा सा और लाइट सा चैप्टर है, इजीली कवर कर सकते हो। 4 मार्क्स, हालांकि 30 मिनट्स में हो जाता है, बट मैंने फिर भी इसको 45 मिनट्स डाल दिए हैं, स्कोरिंग चैप्टर है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 17 की बात करें, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, मैंने आपको बताया कि इसके लिए मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो डाली है जिसके अंदर 45 मिनट्स में पूरा कोरिलेशन एंड रिग्रेशन हमने कवर किया है। इसका भी एग्जाम में वेटेज रहने वाला है 4 से 5 नंबर, और 1 घंटा लगा के आप आराम से इसको कवर कर सकते हो। 45 मिनट्स की वो मैराथन देख के 15 मिनट्स में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका पेपर, ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाए। चैप्टर नंबर 3 इसके बाद उठा लेना, लाइट सा चैप्टर है, लीनियर इनइक्वालिटीज, बिल्कुल स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। उस ये आपको 3 to 4 मार्क्स की वेटेज लगता है और 30 मिनट्स में आप इस चैप्टर को इजीली कवर कर सकते हो। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 18 उठा लेना। चैप्टर नंबर 18 इंडेक्स नंबर है, और चैप्टर नंबर 11 जो एलआर का एक बचा हुआ चैप्टर है, सिटिंग अरेंजमेंट, इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लाइक सीटिंग अरेंजमेंट आप पहले कर सकते हो फिर इंडेक्स नंबर कर सकते हो, या पहले इंडेक्स नंबर फिर सीटिंग अरेंजमेंट कर सकते हो। दोनों अप्रोक्सीमेटली 5-5 नंबर के पेपर में रहने वाले हैं। इंडेक्स नंबर थोड़ा सा फॉर्मूलेज वगैरह उसमें ज्यादा है, तो 45 मार्क्स का रह सकता, 45 मिनट्स कवर करने में लग जाएंगी। लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट एलआर का चैप्टर है, तो इसको 30 मिनट से ज्यादा मत डिवोट करना। तो आप देखोगे, तो अगर मैं काउंट करना शुरू करूं, 1.5 दिन, 1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटे मैक्सिमम, मतलब ऑलमोस्ट आपके 10 घंटे यहाँ पर कवर हो गए पूरे दिन के। लेकिन आपका एग्जाम से एक दिन पहले, आपको 10 घंटे में कुछ नहीं होता, आपको 15 घंटे कम से कम पढ़ना होगा एग्जाम से एक दिन पहले वाले दिन। तो जो 5 घंटे बचे हैं उनमें ये वाले चैप्टर्स, तीन चार चैप्टर जो ये है, और इन सारे चैप्टर्स में से जो भी आपका बैकलॉग है, या आप और किसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस वगैरह करना चाहते हो, तो आप इसमें डेफिनेटली इन चैप्टर्स की कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद लास्ट डे जो आपका बचेगा जिसमें आपको एग्जाम देना है, उस दिन सिर्फ 2 चैप्टर आपके पास पेंडिंग है, क्योंकि आप देखोगे तो यहाँ पर हमने 12 चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। 12 चैप्टर्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 4 चैप्टर्स हमने ऊपर कवर कर लिए, तो 16 चैप्टर्स हमारे यहाँ पर कवर हो गए हैं, और टोटल हमारे चैप्टर्स 18 है। तो सिर्फ 2 चैप्टर आपके पास पेंडिंग बचते हैं, वो 2 चैप्टर आप एग्जाम वाले दिन शुरू करना। एग्जाम वाले दिन यानी 24 मई को, 24 जून को, जैसे ही आप सोकर उठते हो, तो सोकर उठते ही आप सबसे पहले चैप्टर कौन सा उठाना, चैप्टर नंबर 16 जो कि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, और फिर चैप्टर नंबर 8 जो कि डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है। ये दोनों चैप्टर्स थोड़े से ट्रिकी है, ट्रिकी मतलब टेक्निकल टाइप है, थोड़े से परेशान करने वाले चैप्टर्स है। तो अगर इनको एग्जाम वाले दिन सुबह ही पढ़ा होगा ना, तो पेपर में हम इजीली इसको कवर कर पाएंगे। तो ये 4 से 5 नंबर का रहता है, और ये 2 से 4 नंबर का। इसको करने में 1.5 घंटा लगेगा, इसको करने में 1 घंटा लगेगा। तो इनमें ज्यादा टाइम इतना डिवोट मत करना। और अगर आप लोग सुबह, मैं मान के चलता हूँ कि आप लोग सुबह 6:30 बजे उठ जाते हैं, 6:30 से 1.5 और 1 ढाई घंटे लगेंगे, तो मतलब 9 बजे तक आपके ये दोनों चैप्टर भी कवर हो चुके होंगे। 9 से 9:30 बजे तक का टाइम मैं आपका मानता हूँ कि आपका नहाना खाना वगैरह सब कुछ रहेगा, जिसमें आप अपनी ब्रेकफास्ट वगैरह सब करेंगे। बिल्कुल अच्छे से ब्रेकफास्ट करना, ये मत सोचना कि एग्जाम है तो ब्रेकफास्ट नहीं करना। बिल्कुल ब्रेकफास्ट करना, क्योंकि उससे एनर्जी बनी रहेगी एग्जाम के अंदर। तो 9 से 9:30 में टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना। 9:30 से लेके, और मैं मान के चलता हूँ कि आप 12:30 बजे तक एग्जाम के लिए निकलते हो, तो आपके पास 3 घंटे फिर भी बफर में रहेंगे। 3 घंटे में आप क्या कर सकते हो, सारे के सारे चैप्टर्स के फॉर्मूले रिवाइज करो, सारे के सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन ऊपर ऊपर से देखो, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो। तो इन 3 घंटों को भी बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। वेटेज वाइज चैप्टर्स को उठाना, जिनकी ज्यादा वेटेज है उन चैप्टर्स को पहले उठाना, जिनकी कम वेटेज है उन चैप्टर को बाद में उठाना। ठीक है ना। तो कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जिनको दोबारा दोबारा देखने की जरूरत नहीं होती, जैसे कि एलआर के बिल्कुल चैप्टर को देखने की जरूरत नहीं होती, तो उन चैप्टर्स को छोड़ देना। उन चैप्टर को बाकी इन 3 घंटों में वापस मत मत पिक करना, ठीक है ना, ये टाइम वेस्ट करेंगे। अब थोड़ी सी एग्जाम के लिए बात कर लूं, तो एग्जाम में क्या करना है आपको, एग्जाम में अपनी स्पीड बहुत अच्छी रखनी है। जनरली बच्चों को दिक्कत क्या होती है, वो शुरू में ना बहुत आराम आराम से बिल्कुल टाइम ले लेके क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, एक क्वेश्चन पे आराम से टाइम लगाते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, एंड में उनका पेपर रह जाता है। एंड में उनको जब दिखता है कि 1 घंटा बचा है और उनके सिर्फ 30 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं, तो उस केस पे उस टाइम पे ना उनको फिर पैनिक होना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि शुरू से ना अपनी स्पीड पूरी प्रॉपर स्पीड रखना, बिल्कुल अपने आप को ढीला मत पड़ने देना, बिल्कुल प्रॉपर स्पीड को चलाते रखना।
ठीक। ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को जल्दी से जल्दी कवर कर सको। जो क्वेश्चंस हैं जो आते हैं, जैसे ही पढ़ा तुमने क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करके आंसर मार्क कर दो। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता बाय चांस, तो उसके ऊपर वहां पर टाइम वेस्ट मत करो, उसको अभी के लिए छोड़ो और आगे बढ़ो। उसको फिर बाद में देखेंगे जब हमारा क्या होगा, टाइम जब हमने जितने क्वेश्चन हमें आते हैं वो खत्म हो गए होंगे और टाइम बचेगा तो हम उस टाइम पे फिर कर लेंगे। वरना होगा क्या, जो क्वेश्चन नहीं आता आप उस पर टाइम लगा दोगे और जो क्वेश्चन आते हैं ना आप उसको इग्नोर कर दोगे। तो ऐसा मत करना बिल्कुल भी। हमें अपना पेपर पूरा का पूरा अटेम्प्ट करना है। आप लोगों को पता ही है हमारा जो हमारे जो एग्जाम है 120 मिनट्स मिलने वाले हैं, क्योंकि कल का जो पेपर है वो 2 से 4 का है, सिर्फ 2 घंटे का पेपर है। और उसके अंदर हमें 100 क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास सिर्फ 1.2 मिनट्स है, मतलब 72 सेकेंड्स है। सर इतने में तो ना हमारा टाइम लग जाता है क्वेश्चन पढ़ने में ही, हमें वही गलती नहीं करनी। 72 सेकेंड्स में हमें क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पढ़ के जल्दी से जल्दी खत्म करना है। 72 सेकेंड्स में हमें पूरा क्वेश्चन जल्दी से जल्दी खत्म करना है। हाँ, अगर हमारे पेपर में थ्योरी आ जाती है तो थ्योरी जनरली इतना टाइम नहीं लेती। थ्योरी में क्या होता है, बस क्वेश्चन को रीड करके आंसर मार्क करना है, अगर आप लोगों को आती है तो उस केस में हमें क्या करना है, 1.2 का जो 72 सेकेंड्स है वहां पर सेव हो जाएगी। तो वो सेविंग जो हमारी टाइम की सेविंग है वो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हेल्प कर जाएगी। तो इसीलिए उन जगहों पे हमारे क्वेश्चंस में हेल्प कर सकती है ये टाइम सेविंग टेक्निक। तो आपको बेसिकली थ्योरी के ऊपर भी पूरा फोकस रखना है, क्वेश्चंस को स्पीडली करना है, शुरू में बिल्कुल टाइम वेस्ट मत करना, वरना बाद में जाके परेशान हो जाओगे, बाद में जाके बहुत पैनिक हो जाओगे। तो वो चीज बिल्कुल मत लाने देना। बिल्कुल अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल टेंशन मत लेना, पैनिक मत होना, बहुत अच्छा पेपर जाने वाला है आप लोगों का, बहुत कॉन्फिडेंट रहना, काम रहना, बिल्कुल अपने आप को परेशान मत होने देना, अपने आप को बूस्ट करते रहना, अपने आप को मोटिवेट करते रहना। खुद से अच्छी मोटिवेशन कुछ नहीं होती। अगर मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगा ना तो मैं तुम्हारा वो मोटिवेशन ना आपको आधे घंटे काम करेगी, 1 घंटे काम करेगी, 2 घंटे काम करेगी, 5 घंटे काम करेगी। बट अगर तुम्हारे अंदर खुद से मोटिवेशन है, वो मोटिवेशन आपको पूरे एग्जाम्स बहुत अच्छा हेल्प करने वाली है। तो इसीलिए मोटिवेशन रखो पूरी अच्छे से, ठीक है ना। टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज करना, टाइम मैनेजमेंट खराब मत करना। ट्राई करना 90 to 95%। मैं सब बच्चों के लिए जनरल एक एवरेज लेवल लेके चल रहा हूँ। 90 to 95 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करके आना, उससे कम का अटेम्प्ट मत करना, उससे ज्यादा का अटेम्प्ट रखना। इसको नोट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये मैं आपको ग्रुप में, और इसको मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा और आपको इसको टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का चैनल आपको इस वीडियो के लिंक में दिया हुआ है। आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैंने एक मैराथन रिकॉर्ड किया जो अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे की मैराथन है। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स करवाए हैं, जैसे मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 5 6, स्टैट्स के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमने कवर किए हैं सिर्फ 18 चैप्टर को छोड़ के। तो वो आप मैराथन देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए अपनी इस टाइम पे। सिर्फ ये 1.5 दिन आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ताकि आपको आपको कोई रिग्रेट ना रहे। हमें बाहर निकल के एग्जाम से ये बोलना है कि हमने पूरी प्रिपरेशन करी, पूरी मेहनत करी। बिल्कुल हमारा जो रिजल्ट आएगा उसी मेहनत का रिजल्ट होगा। तो इसीलिए पूरी अच्छे से मेहनत करना, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट रहेगा तो जो नंबर फ्लैश हो रहा है स्क्रीन पे उस पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम गौतम गोयल, सीए गौतम गोयल। ठीक। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8130309044। व्हाट्सएप पे आप इससे मुझ पे कनेक्ट कर सकते हो। कोई भी डाउट अगर आपको आता है तो आप इससे मुझसे इजीली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अब अगर जो आपके पास 1.5 दिन है उनमें आप रिवीजन जो कर रहे हो, जैसे आपकी रिवीजन खत्म होती है तो बीच में कहीं पर भी टाइम मिलता है, जैसे कहीं पर भी टाइम से मतलब क्या है मेरा, यहाँ पर 5 घंटे बफर में मिल रहे हैं और यहाँ पर 3 3 घंटे तुम्हारे पास यहाँ पर भी बफर में है। तो उस केस में जो ये 5 और 3 8 घंटे है ना, उसमें मेरा सजेशन क्या रहेगा कि आप क्या करो, आईसीएआई ने 3 मॉक टेस्ट पेपर दिए हुए हैं, 3 मॉक टेस्ट पेपर निकाले हैं वो, और 2 मॉक टेस्ट पेपर मेरे बनाए हुए हैं वो। उन 2 और 3 5 मॉक टेस्ट पेपर्स को आप सोल्व करो, उन 5 मॉक टेस्ट पेपर्स को आप प्रैक्टिस के लिए सोल्व करो, उनके आंसर्स देख लो, उनके आंसर्स कैसे निकले हैं वो देख लो। तो वो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियली, बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाला है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना, बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। तो ये मॉक टेस्ट को जरूर बिल्कुल अच्छे से कवर करना। थर्ड मॉक टेस्ट पहले कवर करना, फिर सेकंड मॉक टेस्ट कवर करना, फिर फर्स्ट मॉक टेस्ट कवर करना। सीक्वेंस अपनी ऐसे ही रखना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। तो ये रहेगा। बाकी कोई भी डाउट होगा आप मुझसे इजीली कनेक्ट कर सकते हो, कभी भी पिंग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको डेफिनेटली उस पर रिवर्ट दे दूंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट होगा, कोई भी कंफ्यूजन रहेगी तो मुझे दे दीजिएगा, पिंग कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छे से पेपर करके आना और मिलते हैं फिर नेक्स्ट पेपर के लिए, ठीक है ना। डन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।